नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मथुरा के छाता दौरे पर आए पूर्व विधायक ठाकुर तेजपाल सिंह ने सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सभी के लिए नववर्ष मंगलमय हो। इस दौरान जनता का भारी समर्थन देखने को मिला। पूर्व विधायक ने कहा कि अब इंतजार खत्म होने को है। क्षेत्रीय जनता ऊब चुकी है उत्पीड़न आतंक से। उन्होंने कहा कि जनता परेशान है तो मैं भी बड़ा परेशान हूं। विधायक ने चेतावनी दी और कहा कि जनता यदि परेशान रहेगी तो अधिकारी भी परेशान रहेंगे। पीड़ित लोगों को न्याय दिलाया जाएगा। पिछले 10 साल से यहाँ की जनता झेल रही है। कार्यकर्ता चिंता न करें, धैर्य रखें। अब समय आ गया है, जनता ही परिवर्तन करेगी, क्योंकि अच्छे अच्छे राजा महाराजा तानाशाह थे, जनता के सामने उनकी भी एक नहीं चली। देखिए, नववर्ष है। नववर्ष के सही मौके पर उद्घाटन हो रहा है और उद्घाटन के समय पर ही पूरे क्षेत्र की बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ आए हैं। नववर्ष की हमने सबको शुभकामनाएं दी हैं और जिन्होंने होटल खोला है उनकी हमने प्रभु से कामना की है कि उनका होटल अच्छा चले, दिन रात चौगुना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया चले, तरक्की करे। और बाकी सभी साथी जितने आए हैं उनसे अनुरोध किया कि 2026 जो है उनके लिए मंगलमय है, मंगलमय भविष्य की उनकी कामना करते हैं और नए वर्ष की शुभकामनाएं सबको दी हैं आगे। मंत्री जी, जो छाता विधानसभा की जनता है बहुत ही स्नेह प्रेम करती है आपसे। आप हर समय बीच में रहते हैं और आपके ही कार्यकर्ताओं का यहाँ पर बड़ा ही दुख और दर्द सहा नहीं जा रहा है कार्यकर्ताओं को, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हमारे कार्यकर्ता पिछले 10 साल से झेल रहे हैं इसको जी, और झेलते झेलते अब वो समय आ गया कि अब घट भर गया है। जनता भी छाता की गर्दन तक बढ़ गई है, तो अब वो समय आ गया कि अब परिवर्तन अपने आप जनता चाहती है और जनता ही परिवर्तन करेगी। क्योंकि अच्छे अच्छे राजा महाराजा जिनके तक जो बहुत बड़े तानाशाह थे, जनता के सामने किसी की चलती नहीं है। जनता जब करवट बदलती है तो अच्छे अच्छों के ओहदे उल्टे हो जाते हैं। अब जनता में बदलाव की स्थिति है, तो अपने आप ही जो उत्पीड़न हो रहा है, एक घटना हमारे यहाँ भी हुई है जो आप लोगों की जानकारी में है, पालन प्रदान वाली। 3 दिन पहले बड़ी घटना हुई है। निश्चित रूप से उन सब केसों को खत्म कराएंगे और जिस अधिकारी ने भी ये किया उसको यहाँ रहने नहीं देंगे, छाता से उसको भगा के छोड़ेंगे। मंत्री जी, उस रैली में कुछ बीजेपी के भी कार्यकर्ता थे या लोकदल वालों पर क्यों लाठीचार्ज की है? वो अब ये तो मुझे जानकारी नहीं है, बीजेपी वाले थे कि नहीं, मैं वहाँ था नहीं, लेकिन जो कुछ किया उन्होंने लोकदल वालों के साथ किया, किसी के इशारे पर किया है। क्या न्याय मिलेगा उनको? अरे न्याय नहीं साहब, हम उनको वो अधिकारी को सजा देंगे और उनको तो न्याय मिलेंगे। जो भी कुछ लिखवाया सबको खत्म कराएंगे और करना पड़ेगा। जैसे आपका बहुमत बढ़ रहा है, जनता के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, कहीं उसको लेकर तो ये कार्य नहीं किए जा रहे, इसीलिए तो घबरा रहे हैं ना। जब आदमी मरता है तो वो लास्ट जब सांसें गिनने हैं ना, अब उन्हें दिखाई दे गया प्रशासन भी सुन नहीं रहा, सांसें गिनने, अब डूबता जा जाए, कोई बैठना चाहता नहीं उस पर, तो ये ऐसी स्थिति है। जैसे कुछ राजनेताओं को नाम लिया गया था, तो राजनेता तो सारी पार्टियों के, वो किन पार्टी के राजनेता थे? राजनेता आप समझते हैं कौन से राजनेता की बात चलती है यहाँ, और कब पार्टी के नेता की बात चलेगी? सिवाय उनके, ये आप जानते हो अच्छी तरह से और जनता भी जानती है, वही सब करा रहे हैं, उन्होंने अधिकारियों से कराया है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।